देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मुझे लगता है कि केस करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और मुझे विश्वास है कि वहां की सरकार ऐसे बयानों के खिलाफ उसके खिलाफ केस दर्ज करेगी, चाहे वो भारत की धरती पर हो या भारत के बाहर हो, कि भारत में प्रभावित करने वाला कोई भी कानून। अखिलेश जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं राजीव जी, जो यहाँ के लोगों को प्रभावित करेगा। जी मुझे थोड़ा अध्ययन इस विषय पर नहीं है। जी जी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लें। इधर क्या कह रहे हैं अखिलेश जी वो भी देखते हैं। जी दिनेश जी, देखिए इस व्यक्ति का जो आपने भाषण सुनाया था, वीडियो तो मैंने देखा, जो भाषण सुना उसमें लास्ट में उसने वो ये कह रहा है जब हम मारना चाहेंगे, तो ये कितना खतरनाक बात उसने बोली है। और जहां तक बात आ रही है कि ये कतर में बैठा है, प्रदेश की सरकार इसके ऊपर तत्काल FIR लिखाए। अगर ये 1 या 2 पेशी पे नहीं है, बुलाने पे पुलिस थाने में नहीं आता है, तो वहां की सरकार हमारे विदेश मंत्रालय को लिखेगी। विदेश मंत्रालय या तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी शायद है, वहां से ला सकती है, नहीं तो उसका पासपोर्ट कैंसिल कर सकती है। उन्हें आना पड़ेगा। भारत के कानून इतने मजबूत हैं कि उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ेगा। अब इसमें हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार का विल पावर देखने की बात है कि वो FIR लिखावें, वो उन्हें तलब करें। वो नहीं आते हैं तो केंद्र की सरकार को वो लिखें और बड़ी इजीली आ जाएंगे। 1-2 महीने लगेंगे, आराम से आएंगे। बहुत लोग आए हैं। भारत की सरकार ने जिसको चाहा है, जो जिसकी भी सरकार रही है, अगर वो चाह ली है कि इनको लाना है और इन्होंने क्राइम किया हिंदुस्तान में, तो उन्हें आना पड़ा है और आएंगे। बस सरकार की नीयत ठीक हो तो आएंगे। दूसरी बात देखिए, आप बार बार इन दोनों लोगों से कह रहे थे कि आप लोग इनको डिसोन क्यों नहीं कर रहे हैं। यही इन लोगों की USP है। जब से हिंदुस्तान में कुछ दिनों से कट्टरता और हिंसकता का वातावरण बना करके अपने आप को नेता उभरने का शौक हुआ है, ये अगर इग्नोर करने लगेंगे ऐसे लोगों को तो इनकी फॉलोइंग कम हो जाएगी। और अगर ये सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान का 0.01% भी मुसलमान इस भाषा को लाइक नहीं करता है। वो इस तरह ये होंगे अपने आप को स्वयंभू बनने वाले मुस्लिम लीडर, लेकिन हिंदुस्तान का 99.9% मुसलमान इनके इस तरह की भाषा आचरण को लाइक नहीं करता। के नाम पर ब्लैकमेल करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। वही मैं कह रहा हूं, अखिलेश जी, कलमा पढ़ने वालों एक हो जाओ। कलमा पढ़ने वाले के पास अपना विवेक नहीं है, उसको डूज एंड डोंट्स नहीं पता है। मैं लेकिन इसको लेकर गीता जी के पास एक बात ये समझने जाना चाह रहा हूं। गीता जी, RSS ना तो प्रतिबंधित संगठन है, ना RSS आतंकवादी पैदा करता। RSS देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने की भावना से लोगों को प्रेरित करता है। और अभी इस मुसीबत के समय भी RSS तमाम जगहों पर जाकर अपना रिप्रेजेंटेशन देकर लोगों की सेवा में लगा हुआ है, हर तरीके से, चाहे वो भोजन पहुंचाना हो, मास्क पहुंचाना हो या तमाम दूसरी चीजें। फिर ऐसे लोगों के टारगेट पर हमेशा ये संगठन, ये RSS का फैलाया हुआ वायरस है, ऐसा क्यों है? देखिए, इस प्रकार की जो ये दूषित सोच है उसको देख के बड़ा दुख होता है। सेवा भारती जैसे संगठन जिन्होंने कि दिन रात इस समय, इस महामारी के समय, जो कि गरीबों की जो जरूरतमंद है उनकी सेवा में लगे हुए हैं, संगठन जिन्होंने अपनी हेल्पलाइन पूरा 24/7 अपनी हेल्पलाइन खोल रखी है कि फोन करके बताएं किसे क्या आवश्यकता है। राष्ट्र सेविका समिति ने जो पीड़ित महिलाएं हैं, आजकल जैसे कई बातें सुनने में आ रही हैं कि घरों में जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, तो उनके लिए अलग से हेल्पलाइन शुरू करी है जिसमें कि उन्हें मदद का प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो कई ऐसे प्रयास हैं जो कि इस कठिन समय में, जो कि देश के लिए जो एक सकारात्मक सोच रखने वाले कि ऐसे मुसीबत के समय में क्या चीज करी जाए जो मदद हो सके। ये लोग बचते क्यों रहते हैं गीता जी? जिसके मन में जो आता है, एक अभी इलियास सरफुद्दीन अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं, इनको लिए दिए, जब कभी किसी पे नाराजगी उतारनी होती है वो एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि तुम RSS के फलाने हो। आप ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? रपट क्यों नहीं लिखाते? FIR क्यों नहीं करते कि इसने RSS का नाम लेकर ऐसी बातें कहने का दुस्साहस क्यों किया है? क्यों नहीं आप इनके साथ जो पर्टिनेंट धाराएं हैं उसके तहत मुकदमा दर्ज कराते? जाने क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।